नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 100 जीके के वन लाइनर सुपर फास्ट हमेशा की तरह। रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको पिछले 30 साल से आए हुए बार बार एग्जाम में क्वेश्चन का। और आपको बोला है 10 से 15,000 क्वेश्चन है और इनको हम 3 से 4 महीने में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो रोज वीडियो देखिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको 10 से 15,000 वन लाइनर पढ़ने हैं जीके के, तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? तो ये दक्षिणी डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, इसका नाम क्या है? तो सर्वोच्च चोटी का नाम है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ। विश्व की विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो वहां से कोयला निकलता है, अन्य आपकी सामग्रियां निकलती हैं। तो उत्खनन का सबसे ज्यादा पठारी भागों में व्यवसाय होता है। मैसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो मैसेटा का जो पठार है वो आपका स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? तो ये हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीफ मतलब केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया गया है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। लगभग क्षेत्रफल कितना है इसका? 32,50,000 किलो वर्ग किलोमीटर। चिनाब नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो बाड़ा राजा दर्रे के निकट से चिनाब नदी निकलती है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की सब अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको इससे कोयला संबंधित। दो चीजें, सबसे कोयले की सबसे मोटी परत कहां पर पाई जाती है भारत में? और सबसे ज्यादा कोयला कहां पर है, कहां से उत्खनन होता है? ठीक है, दो चीजों का आंसर दीजिएगा। भारत की अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी के टू गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर ऊंचा है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य महानदी पर स्थित है। रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली रवांडा की राजधानी है। माउंट एटना किस पर्वत में स्थित है? तो माउंट एटना सिसिली में स्थित है, जो कि इटली में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो मरले डार्लिंग नदी के किनारे सबसे घना बसा है ऑस्ट्रेलिया। ग्रीनलैंड की खोज किसने की? तो रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है? तो सॉल्ट एंजल वेनेजुएला वाला। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला युगांडा की राजधानी है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को सबसे कम होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम कहां पर है? तो ये भूमध्य रेखा पर है। दहाड़ती चालीसा, दहड़ीता लिखा है, दहाड़ता चालीसा रॉरिंग फोर्टीज क्या है? तो ये जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का एक स्थान है जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। माओरी जनजाति का निवास कहां पर है? तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी है, भारत की सबसे बड़ी नदी नहर परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर झील है भाखड़ा नांगल पर परियोजना पर। किस ग्रह का को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की चोटी है। नीदरलैंड में समुद्र के लिए लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के तट पर है? तो टेम्स नदी के, या थेम्स नदी भी बोलते हैं कई लोग, तट पर है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान भारत की सर्वाधिक गहरी खान है।
भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है मुख्यालय। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो पुणे में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय स्थित है। मचकुंड जल परियोजना किस राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है मचकुंड जल परियोजना। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, तो यदि उत्तर प्रदेश हिमालय लिख के आए तो उत्तराखंड समझ लेना, क्योंकि पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग था। नंदा देवी चोटी सबसे उच्च शिखर है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत, ये सभी आपको पढ़ा चुका हूं, किस देश में है? तो ये अमेरिका में है। वृहद ज्वार उस समय आता है जब क्या होता है? तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के सीधी रेखा में होता है, तब वृहद ज्वार आता है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो उन शैल के छोटे टुकड़ों को छेद क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, एस्टेरॉइड। क्षेत्र ग्रह नहीं, क्षुद्र ग्रह यहां पर होना चाहिए। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर किया गया है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है, चंबल नदी किस राज्य से निकलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, चंबल नदी किस राज्य से होकर निकलती है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। एस्कीमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए गोलाकार घरों को क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको गरान या फिर मैंग्रोव वन कहा जाता है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में? तो सुंदरवन के डेल्टा में, सुंदरवन के जंगलों में पाए जाते हैं। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो बुम्बकूप अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। हुवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो कोलोराडो नदी पर हुवर बांध बना है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भूभाग क्षेत्र है? तो जॉर्डन के पश्चिम में स्थित है वेस्ट बैंक। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है ये। ओबरा परियोजना जो है किस राज्य की तापविद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की तापविद्युत परियोजना है। किस देश में ट्यूलिप की खेती की जाती है सर्वाधिक? तो नीदरलैंड में की जाती है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहां पर की गई थी? 1902 में शिव समुद्रम में की गई थी। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ये पाई जाती है नागालैंड में। भारत का एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर, आप सभी जानते होंगे। किस देश की सीमा पर स्थित है? तो म्यांमार की सीमा पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? तो मेघालय में है। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बक्सर जिले में, मध्य प्रदेश के बक्सर जिले में। आपको बता दें बक्सर मध्य प्रदेश में नहीं आता, ये आता है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पहले जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जुड़े हुए थे तब बक्सर जो है आता था, ठीक है, मध्य प्रदेश में, लेकिन अब जो है छत्तीसगढ़ में आता है बक्सर। ठीक है, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी से राजस्थान की गंग नदी को पानी प्राप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर आपको गुजरात में है। बरौनी तेल शोध कारखाना किस राज्य में है? तो बिहार में बरौनी तेल शोध कारखाना है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन वन क्या कहलाते हैं? तो उनको सेल्वास वन कहा जाता है, जो ब्राजील में अमेजन वन है। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर बना हुआ है आसवान बांध। रबात किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को की राजधानी है रबात। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो लगभग लगभग आपका 752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वनों से आच्छादित है। देश में कितनी बाग परियोजनाएं हैं? तो देश में 23 बाग परियोजनाएं हैं, लेकिन ये बढ़ती रहती हैं। तो एक बार जब आप एग्जाम देने जाओ, जब ये वीडियो देख रहे हो, तो एक बार गूगल पे लिख देना टोटल बाग, भारत में टोटल कितनी बाग परियोजना है, तो आपको लेटेस्ट बिल्कुल मिल जाएगा।
फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो सियरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट आविशिष्ट आविशिष्ट देश कौन सा है? तो मंगोलिया सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश है। लैंड लॉक्ड देश, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ। करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो ताइवान में पैदा होती है उलांग चाय। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगर कौन कौन से हैं? एक तरफ है सुएज और दूसरी तरफ है पोर्ट लुइस, दो जो है शहर हैं। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? तो सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो जोधपुर में है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? गेटवे ऑफ साउथ ऑफ अमेरिका, तो वेनेजुएला को कहा जाता है। वन विज्ञान तथा तकनीकी संस्थान जो है आपका कहां पर स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है, वन विज्ञान तथा तकनीकी संस्थान। पश्चिम बंगाल की टीटामढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो टीटामढ़ पेपर मिल्स की स्थापना 1881 में हो गई थी। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम नदी की सहायक नदी है। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में वेम्बनाड झील है। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो कलकम्मा में स्थित है। बैरोमीटर का पारा यकायक गिर जाने से किस प्रकार का मौसम का संकेत मिलता है? तो तूफानी चक्रवाती मौसम का संकेत मिलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, तो रेड क्लिफ के द्वारा। कमेंट करके बताइए भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? गोबी मरुस्थल कहां स्थित है? मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। सोफिया किस देश की राजधानी है? बल्गेरिया की राजधानी है सोफिया। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था, बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान किन जिलों में विस्तृत है? तो बाड़मेर व जैसलमेर में मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क। रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ की किस जो है भूगोल किस भूगोल में लिखित है? तो ये महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन है। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो जोधपुर में है। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म डबल जीरो, ये किसकी फसल है? जो डबल जीरो जो है वो सरसों की फसल है। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो जो है फ्रेडरिक रेट जेल को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? तो ज्वारी ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है भावनगर में। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम क्या है? तो सू नहर है। क्वेश्चन नंबर 99, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा जाना जाता है देश? तो जाना जाता है आपका जापान। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, वो कब गिराए गए थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, जो कि आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।